महात्मा बुद्ध और घमंडी लोहार की एक रहस्यमय कथा। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न नगरों में भ्रमण कर लोगों को धर्म और सत्य की राह दिखाया करते थे। उनका उद्देश्य जीवन के दुखों का निवारण करना और लोगों को अहंकार, मोह और क्रोध से मुक्त कराना था। एक दिन वे मगध राज्य के एक दूरस्थ गांव धनपुरी पहुंचे। यह गांव लोहारों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोहार इतने कुशल थे कि उनका लोहा पूरे राज्य में मशहूर था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव के बाहर एक बाग में ठहरे। गांव वालों को पता चला कि स्वयं तथागत बुद्ध गांव आए हैं। सुबह सुबह लोग दर्शन करने पहुंचने लगे। लेकिन उसी गांव में एक लोहार था, नाम था जटायु। वह अत्यंत घमंडी और कठोर स्वभाव का था। उसकी प्रसिद्धि गांव से लेकर राजधानी तक फैली हुई थी। लेकिन वह किसी को कुछ नहीं समझता था, ना राजा, ना गुरु, ना भगवान। जटायु को जब पता चला कि महात्मा बुद्ध गांव आए हैं और लोग उन्हें पूज्य मानते हैं, तो वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, क्या कोई साधु मेरा नाम सुनकर कांपता नहीं? मैं लोहा पिघलाता हूं, तलवारें गढ़ता हूं, और ये तथाकथित ज्ञानी मेरे गांव में मुझे अनदेखा कर चले आए हैं। उसने ठान लिया कि वह बुद्ध के सामने जाकर उन्हें नीचा दिखाएगा। अगले दिन प्रातःकाल जब बुद्ध ध्यान में लीन थे, जटायु लोहे का एक बड़ा हथौड़ा लेकर उनके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। ऐ साधु, तुम यहां आकर क्या सिखा रहे हो इन मूर्खों को? मैं लोहे को अपने हथौड़े से जैसे चाहूं वैसा बना सकता हूं। क्या तुम भी मनुष्य को बदल सकते हो अपने शब्दों से? उसने व्यंग्य से पूछा। बुद्ध ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, ना ही कोई चिंता। वे शांतिपूर्वक बोले, जटायु, क्या तुम लोहे को बिना आग में तपाए गढ़ सकते हो? जटायु कुछ चौंका, लेकिन बोला, नहीं, पहले उसे तपाना पड़ता है, तब वह आकार लेता है। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही मनुष्य को भी ज्ञान की अग्नि में तपाकर ही बदला जा सकता है। परंतु लोहे की तरह वह पीड़ा सहता है, प्रतिकार करता है और समय लेता है। जटायु इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन कुछ असहज जरूर महसूस करने लगा। उसी रात जटायु ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह अपने लोहे के औजारों के बीच बैठा है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। हथौड़ा गिर जाता है, आग ठंडी हो जाती है। वह घबरा जाता है और चारों ओर से अंधकार उसे घेर लेता है। तभी बुद्ध का स्वर सुनाई देता है, घमंड वह आग है जो बाहर नहीं जलाती, भीतर भस्म कर देती है। घबराकर जटायु की नींद खुल गई। उसका हृदय धड़क रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा, बुद्ध का आश्रम दीपक की तरह टिमटिमा रहा था। अगले दिन से जटायु पहले जैसा नहीं रहा। वह बुद्ध के प्रवचनों में दूर खड़ा होकर सुनता। वह भीतर से बदलना चाहता था, पर उसका अहंकार उसे रोकता। एक दिन उसने एक योजना बनाई। वह बुद्ध के लिए एक विशेष लोहे की घंटी बनाएगा, इतनी अद्भुत कि वैसी न पहले किसी ने देखी थी, न सुनी। दिन रात मेहनत करके जटायु ने एक घंटी बनाई, जिसमें 8 प्रकार की ध्वनियां थीं। जब वह बजती तो लगता जैसे 8 अलग अलग सुर लहराते हों। वह घंटी लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। यह लोहे की घंटी आपके लिए है, तथागत, वह बोला। बुद्ध ने शांत भाव से घंटी को देखा और बोले, सुंदर है, परंतु यह घंटी तब तक मौन रहेगी जब तक इसका ताला न खुले। जटायु चकित हो गया, पर इसमें कोई ताला नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए, ताला तुम्हारे भीतर है जटायु। जब तक तुम अपने भीतर की कठोरता नहीं तोड़ोगे, यह घंटी कभी नहीं बोलेगी। जटायु ने घंटी बजाने की कोशिश की, लेकिन वह सचमुच चुप थी। वह स्तब्ध रह गया।
यह कैसे संभव था? उस रात उसने घंटी को फिर से देखा, उसे उलट पलट कर देखा, लेकिन वह नहीं बोली। वह टूटने की कगार पर आ गया था। सुबह वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। इस बार वह नंगे पांव था, सिर झुका हुआ। तथागत, मैं पराजित हो गया। मेरी घंटी नहीं बोलती। क्या मेरे कर्मों ने इसे श्रापित कर दिया है? बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, घंटी में कोई श्राप नहीं है जटायु। यह तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। जब तुम भीतर से शांत होगे, सच्चे होगे, यह स्वयं बोल उठेगी। जटायु उसी क्षण बुद्ध के चरणों में बैठ गया। वर्षों से जमी हुई कठोरता उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बहने लगी। उस दिन से उसने न केवल अपने औजारों से काम करना शुरू किया, बल्कि अपने भीतर भी हथौड़ा चलाया, अहंकार को तोड़ने के लिए। कुछ सप्ताह बाद जब वह ध्यान में बैठा था, घंटी ने पहली बार स्वर निकाला, एक मधुर, कोमल और अकल्पनीय ध्वनि। गांव वाले दौड़कर आए। यह चमत्कार था। और जटायु अब वह वही लोहार था, परंतु भीतर से तपाया हुआ बुद्ध का एक विनम्र शिष्य। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद बुद्ध गांव छोड़ने वाले थे। जाते जाते उन्होंने जटायु से कहा, वह घंटी अब तुम्हारे पास नहीं रहेगी। उसे गांव के चौराहे पर टांग दो। जब भी कोई इसे बजाएगा, वह अपने भीतर की आवाज सुनेगा। शर्त यह है कि वह सच्चा हो। घंटी आज भी उस गांव में टंगी है। कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे हृदय से उसे छूता है, तो घंटी वह ध्वनि निकालती है जो केवल वही सुन सकता है, जिसने अपने भीतर के घमंड को गलाया हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी ताकत से बड़ा बल आंतरिक विनम्रता और आत्म परिवर्तन का होता है। घमंड चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, सत्य और करुणा की अग्नि में पिघल ही जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। गांव के चौराहे पर वह विशेष घंटी अब एक पुराने पीपल के पेड़ से लटकाई गई थी। लोग रोज वहां से गुजरते और उत्सुकतावश उसे छूते, बजाने की कोशिश करते, परंतु घंटी केवल तभी बजती जब कोई सच्चे हृदय से उसे स्पर्श करता। वह आवाज केवल उसी को सुनाई देती जिसके मन में अहंकार, कपट या द्वेष नहीं होता। धीरे धीरे गांव में एक बात फैलने लगी, यह घंटी झूठ और पाखंड को पहचानती है। एक दिन राजधानी से एक धनी व्यापारी गांव आया। उसने गांव वालों से घंटी की चमत्कारी कहानी सुनी तो हंस पड़ा। किसी घंटी में इतना ज्ञान कैसे हो सकता है? मैं इसे बजाकर दिखाऊंगा, उसने घमंड से कहा। वह सीधा घंटी के पास गया और पूरे बल से उसे बजाने की कोशिश की, लेकिन घंटी बिल्कुल मौन रही, जैसे उसे कोई छू भी नहीं रहा हो। गांव वाले हंसने लगे। व्यापारी नाराज होकर चिल्लाया, यह ढकोसला है, यह एक साधारण घंटी है। तभी पीछे से एक वृद्ध स्त्री ने कहा, घंटी तो सब जानती है बेटा, तुम अपने मन में झांको, शायद वहां सच्चाई की जगह कुछ और हो। वह व्यापारी चुपचाप लौट गया। लेकिन कहते हैं, कुछ वर्षों बाद वह फिर आया था, सादे वस्त्रों में, विनम्र चेहरे के साथ। और इस बार घंटी ने गूंजकर उसे उत्तर दिया। उधर जटायु अब पूरे गांव में ज्ञान का लोहार कहा जाने लगा था। वह केवल लोहे से औजार नहीं बनाता था, वह लोगों को भी आत्मबल से गढ़ने में लगा था। लेकिन एक दिन उसकी परीक्षा खुद उसकी ही बनाई घंटी ने ली। एक शाम एक युवक आया, बिल्कुल वैसा जैसा जटायु खुद कभी हुआ करता था, घमंडी, प्रश्नों से भरा और गुरुजनों से चिढ़ा हुआ। उसने घंटी को ललकारते हुए पूछा, क्या यह सच में आवाज निकालती है या तुम सबने नाटक रच रखा है? जटायु मुस्कराया और बोला, सुनना हो तो दिल से सुनो, दिखावा करोगे तो घंटी मौन ही रहेगी। युवक ने कहा, तो तुम बजाओ इसे, दिखाओ हमें कि तुम क्या हो। जटायु कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने आंखें बंद की
हथेली से घंटी को छुआ और जैसे ही उसका मन पूर्ण समर्पण की स्थिति में पहुंचा, घंटी ने फिर से वही 8 सुरों वाली ध्वनि निकाली, इतनी मधुर कि चौराहे पर सन्नाटा छा गया। पर तभी घंटी की आवाज में एक अजीब कंपन हुआ, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। और फिर अचानक घंटी फट पड़ी 2 टुकड़ों में, गांव स्तब्ध था। क्या यह अंत था? क्या चमत्कार की शक्ति समाप्त हो गई? बुद्ध तो गांव छोड़ चुके थे, लेकिन जटायु ने उनके अंतिम वचनों को याद किया। जब कोई वस्तु अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेती है, तब वह प्रकृति में विलीन हो जाती है। जटायु समझ गया, घंटी अब आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गांव का हर व्यक्ति अब आत्मचिंतन करने लगा था। अब लोगों को बाहर की ध्वनि नहीं, भीतर की मौन पुकार सुनाई देने लगी थी। घंटी के टूटने के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग पहले की तरह शोरगुल में नहीं रहते थे। अब चौराहे पर बैठकर लोग आत्ममंथन करते, अपनी कमियां खोजते और दूसरों की आलोचना छोड़कर स्वयं के भीतर सुधार लाने लगे। अब जटायु का घर एक ज्ञान कुटीर बन चुका था। वहां हर शाम लोग एकत्र होते, जीवन के प्रश्नों पर चर्चा करते। एक दिन किसी ने पूछा, घंटी की शक्ति अब कहाँ है गुरु? जटायु ने मुस्कुराते हुए अपनी छाती की ओर इशारा किया और बोला, अब वह शक्ति तुम सबके भीतर है। तुम्हारा अंतःकरण ही अब तुम्हारी घंटी है। जब भी तुम सच्चे बनोगे, वह घंटी तुम्हारे भीतर बजेगी। कुछ वर्षों बाद एक और वसंत ऋतु में महात्मा बुद्ध फिर से उसी मार्ग से गुजरे। जटायु उनके पास पहुंचा। अब वह वृद्ध हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में शांति का तेज था। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तुमने घंटी की सही ध्वनि पहचानी जटायु। जब तक घंटी बाहर बजती थी, लोग चमत्कार खोजते थे। जब वह टूटी, तब उन्हें आत्मा की आवाज सुनाई दी। जटायु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपने मुझे सिर्फ लोहा गढ़ना नहीं सिखाया, तथागत आपने मुझे मनुष्य गढ़ना सिखाया। महात्मा बुद्ध और जटायु की यह कथा आज भी उस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। गांव का नाम अब स्वर्णपुरी पड़ चुका है, क्योंकि वहां के लोग अब सोने जैसे चरित्र वाले माने जाते हैं। और जो घंटी कभी टूटी थी, उसके टुकड़े अब गांव के मंदिर में रखे हैं, एक स्मृति के रूप में, एक प्रतीक के रूप में, यह बताने के लिए कि बाहरी आवाजें क्षणिक हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज अमर होती है। घमंड चाहे कितना भी मजबूत हो, सच्चे ज्ञान के सामने पिघल ही जाता है। बाहर के चमत्कार तभी तक आवश्यक हैं, जब तक भीतर की दृष्टि जागृत नहीं होती। आत्मज्ञान की यात्रा बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। जो अपने अहंकार को गढ़ ले, वही सच्चा कलाकार होता है, चाहे वह लोहार हो या साधु। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक जरूर करें।